दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? क्या आज रात 12 बजे के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा औपचारिक तौर पर? ये सवाल अब बहुत प्रबल तरीके से खड़े हो गए हैं। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, एक ऐसा राज्य जहां संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगे तो समझ में आता है। लेकिन ऐसा राज्य जहां पर अभी 3 दिन पहले क्लियर मैंडेट आया है, किसी तरह की कोई पशुपेश नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाए, यह अपने आप में एक बहुत सोचने और समझने वाला विषय है चुनाव आयोग के लिए। आप कहेंगे कुमकुम, चुनाव आयोग की इसमें क्या गलती है और आखिर राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में क्यों लगेगा जब क्लियर मैंडेट वहां की जनता दे चुकी है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं और साथ में ये भी बताने वाली हूं दोस्तों कि कैसे बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का पत्ता काट दिया है। दोस्तों, हुआ ये कि महाराष्ट्र में जो 14th यानी कि 14वीं विधानसभा है, उसका कार्यकाल आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो रहा है और ये हमारा संविधान कहता है कि जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो उससे पहले ही नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। अब ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास या फिर एनडीए के पास ऑलमोस्ट आज रात तक का वक्त है। आज रात तक या तो वो सरकार बनाने का दावा पेश कर दे या राज्यपाल बीजेपी के किसी नेता, देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है कि उनको सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, तो बीजेपी के किसी नेता को शपथ ग्रहण करवा दे और एक तरह से प्रदेश को मुखिया मिल जाए या प्रदेश को नई सरकार का नेतृत्व करने वाला मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल दोस्तों, इस पूरी कहानी के सूत्रधार जो हैं वो एकनाथ शिंदे बताए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि डील वॉज सेना चीफ वुड बी सीएम सेज नेता क्लोज टू शिंदे। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी एक नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि एकनाथ शिंदे के साथ लोकसभा चुनाव के बाद जब मीटिंग्स हुई बीजेपी की, तो ये वादा किया गया कि चाहे सीटें किसी की भी कितनी आए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनाए जाएंगे अगर एनडीए की सरकार फिर से आ जाती है तो। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने पूरी मेहनत भी की, पूरा जोर भी लगा दिया, चाहे रेवड़ियां बांटने का मामला हो या चुनावी मैनेजमेंट का मामला हो। हालांकि आपको याद होगा कि टिकट बंटवारे के दौरान जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था, तो ही अमित शाह ने महाराष्ट्र में आकर कह दिया था कि हमने काफी बलिदान दिया है, अब बलिदान देने की बारी आपकी है। उस वक्त ये साफ हो रहा था कि ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के प्लान में है, और ऐसा कुछ होता तो एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया जाता चुनाव से पहले ही, लेकिन उनको सीएम बनाने के नाम का ऐलान नहीं किया गया। और इसी खबर में आगे भी लिखा है कि बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि ऐसी किसी मीटिंग में ऐसा कोई आश्वासन एकनाथ शिंदे को नहीं दिया गया था कि एनडीए की सरकार आएगी तो सीएम वही बनेंगे। हालांकि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे, एकनाथ शिंदे ने इशारों में अपने मन की बात कह दी थी। याद होगा आपको, एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये कहीं भी तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वही उसी का सीएम बनेगा। तो एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से बात रख दी थी। अब हुआ ये दोस्तों कि अजित पवार की पार्टी ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया है, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया है। लेकिन बीजेपी के किसी नेता को विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है, क्योंकि बीजेपी न केवल सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहती है कि सीएम उसका बने। तो विधायक दल का नेता तब चुना जाएगा बीजेपी का जब दिल्ली से ऑब्जर्वर महाराष्ट्र की उस मीटिंग में बैठेंगे जहां पर बीजेपी के सारे जीते हुए विधायक होंगे। अब तक जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का ही चल रहा है। हालांकि कोई भी पर्ची वाला सीएम बन सकता है, भाई बीजेपी का तो कुछ पता नहीं है, कोई भी सस्पेंस एंड वक्त में आ सकता है। लेकिन सीएम कोई भी बने, बीजेपी का साफ कहना है कि सीएम तो उसी का बनेगा। वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से, उनके करीबी नेता अखबारों में ऐसे इंटरव्यूज बता रहे हैं, उनको सूत्र बता रहे हैं उनके कि भाई एकनाथ शिंदे सीएम किसी भी हाल में सीएम की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए सीएम बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हासिल किया है उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी जो मामला हुआ है, जो चुनावी नतीजों का है, वो टाई वाला मामला हुआ है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन को मैंडेट मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैंडेट धुल गया और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को जबरदस्त तरीके से, मतलब उनका परफॉर्मेंस तो कमाल का रहा। उद्धव ठाकरे के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं दोस्तों। बीएमसी का चुनाव एक आखिरी चुनाव होगा, उसमें पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि मुंबई की जनता किसे अपना नेता मानती है। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे ये बात जानते हैं कि अगर उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही तो फिर उनके पास बहुत सी ताकतें नहीं रहेंगी, और जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के लिए फिर वो सारे काम करना इतना आसान नहीं होगा जो सीएम के रहते
सीएम की कुर्सी रहते वो करते हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है? क्या वो तेवर दिखा सकते हैं अपने? क्या वो बीजेपी के साथ ब्लैकमेल कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे के पास वो विकल्प ही नहीं है। दोस्तों, बीजेपी जिस तरह से जीती है, जितनी सीटें बीजेपी के पास हैं और अजित पवार के पास जितनी सीटें हैं, उसको मिला के ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी चाहे तो आज शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साइड करके अजित पवार को साथ लेकर आराम से सरकार बना सकते हैं। बीजेपी के लिए कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि उसके पास आंकड़े हैं, उसके पास बहुमत का आंकड़ा केवल अपनी पार्टी और अजित पवार की पार्टी के साथ ही है। अजित पवार ने खेल अलग कर दिया है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे की कभी पटी नहीं एक सरकार में रहने के बावजूद भी, इसीलिए अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पहले ही मोहर लगा दी। अजित पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अजित पवार की पार्टी ने कह दिया है, तो जाहिर सी बात है वो रीजन ये है क्योंकि अजित पवार की पार्टी नहीं चाहती, अजित पवार नहीं चाहते कि किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो अब अजित पवार भी खुला समर्थन कर चुके हैं, उनकी पार्टी खुला समर्थन कर चुकी है देवेंद्र फडणवीस की, और देवेंद्र फडणवीस तो खुद ही सीएम का पूरी तरह से सीएम की तरह अपने आप को पूरे चुनाव में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने पूरी मेहनत की है और उन्हीं का नाम फिलहाल चल रहा है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि अब एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है। एकनाथ शिंदे को या तो आज या आज रात तक इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर ये सारा गड़बड़ झाला वक्त पर तय हो जाता है तो हो सकता है कि आज रात से पहले राष्ट्रपति शासन लगना बच जाए। जो राज्यपाल हैं वो अर्जेंसी में मुख्यमंत्री पद की या डिप्टी सीएम की, जिसको भी जो भी सीएम बनना है, जिसको भी डिप्टी सीएम बनना है, उसका शपथ ग्रहण करवा दे। क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये पहले भी हुआ है, आधी रात में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हुआ था, अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए थे। हालांकि वो सरकार नहीं चली थी, लेकिन महाराष्ट्र में ये हुआ है। अगर ये हो जाता है तो फिर तो राष्ट्रपति शासन लगना शायद बच जाए, लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन लगना तय है। तो अब इस पूरे के पूरे गड़बड़ झाले के लिए मैं चुनाव आयोग को क्यों जिम्मेदार मान रही हूँ? दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव को इतना लेट किया कि आज स्थिति ये हो गई है कि एक राज्य में जहां कोई संवैधानिक संकट नहीं है, जहां जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, वहां भी राष्ट्रपति शासन लग रहा है। हालांकि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में पहली बार नहीं लग रहा है। आपको याद होगा पिछली बार भी राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि इतना लंबा ड्रामा चला था सरकार गठन को लेकर। उद्धव ठाकरे ने नाता तोड़ लिया था, एनडीए से अलग हो गए थे, फिर वो सीएम बने थे। उससे पहले भी काफी बार्गेनिंग चली थी, जब शिवसेना और बीजेपी एक थे तो भी दोस्तों किसको कौन सा कैबिनेट मिलेगा उसको लेकर इतनी लंबी बार्गेनिंग चली थी। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, तो फिर जल्दी जल्दी इस बात को लेकर सहमति बना लेनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ दोस्तों चुनाव आयोग को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए था। महाराष्ट्र का चुनाव इतना लेट किया गया कि आप देखिए चुनाव के नतीजे आए 23 तारीख को, और जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है 26 तारीख को, यानी कि आज रात। केवल 3 दिन का वक्त है। सरकार में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कैबिनेट मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब कुछ अभी हो सकता है बार्गेन हो रहा हो, इस पर बातचीत हो रही हो। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने सीएम के पद से इस्तीफा ही नहीं दिया है तो उन्होंने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं कि अगर वो सीएम का पद छोड़ते भी हैं तो वो तगड़ी बार्गेनिंग करेंगे। एकनाथ शिंदे हो सकता है डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, और एकनाथ शिंदे के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होनी चाहिए डिप्टी सीएम बनना, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बन के डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो एकनाथ शिंदे क्यों नहीं बन सकते। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच की जो तकरार है, जो हमने 2.5 साल देखी है, और अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच की जो तकरार है जो हमने 2.5 साल देखी है, मुझे लगता है कि बीजेपी अब ऐसी किसी भी तकरार से बचना चाहेगी और वो 5 साल एक स्मूथ सरकार चलाना चाहेगी। दोस्तों, उसके लिए ऐसी कोई स्थिति तभी पैदा हो सकती है जब एकनाथ शिंदे ना तो सीएम और ना ही डिप्टी सीएम बने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।